करते हैं। कितने लोग लगभग यहाँ पर आ जाते हैं? यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हैं। 2 दिन से लोगों का आना जाना यहाँ लगा ही हुआ है। आज के ऐतिहासिक बेला पर जो आज संकल्प दिवस मनाया जा रहा है 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब संकल्प लिए थे, क्या कहना चाहेंगे इसके? मैं ये कहना चाहूँगा कि 2006 से संकल्प दिवस हम यहाँ बनाते आ रहे हैं और बड़ौदा की टीम ने इस जगह को आइडेंटिफाई किया कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब यहाँ 1917 में बैठे थे और यहीं से उन्होंने संकल्प लिया कि भारत में व्यवस्था कैसे परिवर्तन करें और उन्हीं के विचारों से बाद में संविधान बना। और आज हम जो भी देश चलता है वो संविधान के हिसाब से चलता है और यहाँ के संकल्प जो बाबा साहब ने लिया उन्हीं विचारों से चलता है। सर, आज का जो वक्त है, लोगों की क्या जरूरत पड़ी यहाँ पर आगे संकल्प लेने की? लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए कि संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स क्या हैं। इसी के लिए लोग यहाँ आते हैं, कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ता है, इंस्पायर वो होते हैं। और हमने 10 रिजोल्यूशन लास्ट ईयर अमल किए थे, वो चलते हैं। और हमने ये माना है कि संविधान ही हमारा आइडियोलॉजिकल धर्म है। तो इस चीज़ को बार बार सब लोग ध्यान में रखें। लोग यहाँ आते हैं, इंस्पायर होते हैं और अपने क्षेत्रों में जाके उसका अमल करते हैं। सर, कितने लोग लगभग यहाँ पर आ जाते हैं? यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हैं। 2 दिन से लोगों का आना जाना यहाँ लगा ही हुआ है और आज का मुख्य दिन है। अलग अलग जगह पे यहाँ प्रोग्राम भी चल ही रहे हैं और ये लोगों को एक बहुत बड़ा फेस्टिवल पूरा दिन चलता रहता है, ऐसा ये माहौल रहेगा। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, यहाँ पर बाबा साहब को जैसे अम्बेडकरवादी या बुद्धिस्ट लोग आते हैं कि और लोग आते हैं, जैसे लोग अपने आप? ये सभी लोग यहाँ आते हैं और सभी लोगों के बाबा साहब पूरे इंडिया में सभी लोगों के हैं, महिलाओं के भी हैं, बच्चों के भी हैं, सभी लोगों के हैं। और सबसे ज़्यादा क्योंकि अफेक्टेड अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट होते हैं तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा संख्या में आते हैं। सर, कहीं ना कहीं सुनने मिलता है लोगों से कि बाबा साहब ने सिर्फ एक जाति या विशेष के लिए काम किया है, तो उस बेस पे क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल ये गलत बात है। बाबा साहब ने पूरी इंडिया के जो मानव है सभी के लिए काम किया, उसमें कोई जाति की बात नहीं है। जिनका भी मानवाधिकार हनन हुआ उनके साथ वो खड़े हैं। महिलाएं कोई भी हो, बुजुर्ग कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनके साथ बाबा साहब के संविधान और उनके आर्टिकल्स और उनके नियम सभी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो भारत के सभी लोगों के नेता हैं। कि आप सभी जानते हैं कि आज हम संकल्प भूमि को बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हर साल हम यहाँ इसी तरह से इकट्ठा होते हैं। जब 1917 को 100 साल हुए थे, मतलब 2017 में, उस समय संकल्प भूमि ट्रस्ट ने ये डिसाइड किया था कि हम कैसे इस संकल्प पर्व को हर प्रदेश में, हर शहर में और विदेश में बनाएं। इसके ऊपर मेहनत सभी ट्रस्टी, सभी मेंबर्स ने की और उस मेहनत के बाद ये नतीजा हुआ कि हमें भारत भर में जो अलग अलग संस्थाएं बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के लिए जो काम करती हैं, उनके साथ संपर्क करके, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके, उनको अपने साथ मिलाकर ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो कई सालों से ये प्रक्रिया हमारी चल रही है और जैसा कि आप नोट करेंगे कि हर साल जो लोग यहाँ विजिट करने आते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। हर साल जो आप बाहर स्टॉल देखेंगे उन स्टॉलों की संख्या बढ़ रही है।
हर साल जो बाहर आप देखेंगे इस मैदान के बाहर, गार्डन के बाहर अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए हैं। उन पोस्टर्स की संख्या बढ़ रही है। इसमें राजकीय पार्टी हो या सामाजिक पार्टी हो या इंडिविजुअल्स हो, सभी की संख्या बढ़ रही है और वो बढ़ चढ़कर इस आज के संकल्प दिवस के प्रोग्राम में भाग लेते हैं। तो ये सब आप सभी लोगों का कोऑपरेशन, सभी संकल्प भूमि ट्रस्ट के मेंबर्स की मेहनत, उसी का नतीजा है कि हम बाबा साहब के जो मैसेज है उसको सभी लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। यहाँ की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में मैं डिटेल बताना नहीं चाहता, क्योंकि सभी वक्ताओं ने बता दिया है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग किताबें, बुक्स, मैगजीन बन रही है। मैं देख रहा था कि अभी दिल्ली में जो पैगाम एक संस्था है उसने भी अपने मैगजीन में ये आर्टिकल निकाला और एक प्रोग्राम किया। इसके अलावा कई और संस्थाएं और बुद्ध विहार में संकल्प भूमि का प्रोग्राम हुआ। तो जैसे आज हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी तरह से बाकी जगह भी ये प्रोग्राम हो रहे हैं और होते रहे। यही टास्क संकल्प भूमि का है। आज हमारे मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय भंतेगढ़ भीमराव साहब, दूसरे गेस्ट और सभी मेहमान ये देख रहे हैं कि कैसे लोग आते हैं, उस जगह को नमन करते हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 घंटे बिताए थे। उसके बाद बाबा साहब की बड़ी स्टैचू के दर्शन करते हैं, फिर भगवान बुद्ध के दर्शन करते हैं और एक पूरा बुद्ध का माहौल है। अभी करीब 3.5 मिनट मुझे भाषण में हो चुके हैं, तो मैं अभी इम्पोर्टेंट 1.5 मिनट में आपको 2023 लास्ट ईयर आज ही के दिन बड़ा इम्पोर्टेंट, सभी लोगों ने, हमारे जितने लाइफ मेंबर्स हैं, सभी संस्थाएं हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि संकल्प भूमि अभी पूरे देश और विदेश को संकल्प भूमि का नाम लगाने के लिए 10 रिजोल्यूशन पास लास्ट ईयर किए थे। उन 10 रिजोल्यूशन को एक बार सिर्फ मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको याद रहे कि वो क्या है। सबसे पहला जो हमारा रिजोल्यूशन है, हमने अभी 22 प्रतिज्ञाएं सुनी, लेकिन हमारा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा आइडियोलॉजिकल धर्म है। हमें हर जगह इसको बढ़ाना है, हमारे जितने भी सिटीजन है उसको एम्पावर करना है और सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ मिलाना है। हमें किसी भी पार्टी का कोई लीडर हो उसको ऑब्जेक्टिव लीडर बनाना है। लीडर किसी भी पार्टी का हो वो हमारे ऑब्जेक्टिव जो हैं उसके लिए वो काम करे, इसके लिए हमें देखना है। जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं बहुजन के लिए या आम व्यक्ति के लिए, उन पॉलिसी का अमल सही तरह से हो, ये हमें देखना है। जो भी बजट सरकार हमें देती है उन बजट को हमें देखना है कि उसका सही तरह से इस्तेमाल हो। तो इस तरह के